26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। अगर 26वीं तरमीम का लदम हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार। मैं अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। अदालत ने हफीजुल्लाह नियाज़ी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। क्या आप केस चलाना चाहते हैं? जस्टिस मंदुखैल का सवाल। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं ये केस चलाना चाहता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक़ दावा नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो वो भी कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। शाम में असद खानदान का नेफ सदी का दौर सिर्फ 10 रोज़ में ख़त्म। शामी सदर बशारुल असद का 24 साल हुक्मरानी के बाद मुल्क छोड़कर रूस फरार। बशारुल असद और उनकी अहलिया की मॉस्को पहुंचने की तस्वीर सामने आ गई। बशारुल असद और उसके ख़ानदान को सियासी पनाह दे दी रूसी हुकाम। अपोजिशन फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिज अल असद के मुजस्समे गिरा दिए। जेल से हज़ारों कैदी रहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। सदारती महल में लूटमार। शाम को आज़ाद करा लिया। बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टेलीविजन पर फतह और आम माफ़ी का ऐलान। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। मोहम्मद अल जलाली ने अपने खिताब में कहा कि किसी से बदला नहीं लेंगे। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी अहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में शामी बाशिंदों का जश्न। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्सटेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की AI फोर्सटेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज़ की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा आज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामा अशरफी आमद। वफाक़ मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुताल्लिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया।
नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारस बिल पर फजलुर रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी की आज पहली अहम बैठक होगी। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेगी। कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,09,693 पॉइंट्स पर ट्रेड। और मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर। वादी नीलब में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के इलाके शॉन्टर, सरगन और जागरा के बालाई इलाकों में सफ़ेद मोती बिखरने लगे। शोगरान, नारान, कागान, पीर चनासी, मक्कड़ और गंजा पहाड़ पर बर्फबारी। सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए गलियात का रुख कर लिया। सरीपाई के मकाम पर बर्फबारी में फंसे 300 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। इसराइल की मकार पॉलिसी। शाम की मजीद सरजमीन हथियाने का मंसूबा। नेतन्याहू का इसराइली फौज को गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन के नाम पर कब्जे का हुक्म। इसराइली फौज की शामी सरजमीन की जानिब पेशकदमी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका को शाम में ज़मीनी फौजी कार्रवाई से आगाह कर दिया। इसराइली फौज का गोलान पहाड़ियों से मुल्हिका बॉर्डर पर शामी इलाके में कर्फ्यू का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। मिशन अंगूर को 53 साल मुकम्मल। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज अंगूर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज को समुंदर बुट किया। जंगी जहाज के पान को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें अंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तेकामत और जज्बे की याद दिलाता है। आज का दिन हमें ये बावर करवाता है कि पेशा वराना महारत और लगन के जरिए हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी सबमरीन फोर्स पर खसूसी तवज्जो दी है और चीन के ताउन से जारी आबदोज का मंसूबा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आज अंगूर क्लास आबदोजों के इजाफे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और उसकी जारहियत को तक़वियत मिलेगी। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। सेशन मैं हूँ कराची में अदाकारा बुशरा अंसारी के साथ खुसूसी नशिस्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात की मेज़बान इमरान अशरफ ने भी सेशन में गुफ्तगू की। शायकीन इमरान अशरफ को देख कर पुरजोश। मद्दाहों ने इमरान अशरफ से ऑटोग्राफ लिए और सेल्फियाँ बनाईं।